टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है पंजाब कलर रिक्वायरमेंट 2026 का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा इसके जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हो चुके हैं और इसके जो अंतिम तिथि है वो 6 मार्च 2026 रखी गई है। इसके अलावा जो 18 से 37 वर्ष के जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 के अनुसार जो काउंट की जाएगी। पोस्ट के बारे में अभी नहीं बताया गया कि टोटल कितने पोस्टों पर जो वैकेंसी है आप पर जो मांगी गई है। इसके अलावा वैकेंसी क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपको जो टाइपिंग यहाँ पर जो आनी चाहिए इंग्लिश में फिर या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 10th में आपके पास जो पंजाबी से सब्जेक्ट जो होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप जो इस भर्ती में जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आवेदन करने से पहले आप जो एक बार जो जरूर जो नोटिफिकेशन को जो रीड आउट जो कर लेना है। आवेदन करने के लिए आपको जो अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको जो अप्लाई नाउ पर जो क्लिक कर देना है। अब आप जो इस पोर्टल पर जो आ जाएंगे। अगर आपने पहले भी किसी यानी पंजाब में पीएसएसबी के अंदर कभी किसी रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन किया है तो आपका जो इस पर जो अकाउंट होगा इस पोर्टल पर, तो आपको सेम अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको जो रजिस्टर्ड नाउ पर जो क्लिक कर देना है और यहाँ पर जैसे आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको जो सबसे पहले आपका अपना जो नाम, अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको जो अपना एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा जो कि कम से कम 9 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि आपको जो है बड़े अल्फ़ाबेट से और साथ में स्मॉल लेटर और इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का भी यूज करना है। देन आपको अपना यहाँ पर जो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना, जिसके बाद आपके पास जो है आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर दोनों पर आपको जो ओटीपी आएगा तो आपको दोनों को ओटीपी को वेरीफाई करके वैलिडेट पर जो क्लिक कर देना, जिसकी आपको जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से आपको जो लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड से जो है यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो लॉगिन हो जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपने आईडी पासवर्ड सही भर रहे हैं और आपको जो लॉगिन करने पर एरर मिलता है यू हैव एंटर रॉन्ग करेक्टर, तो आपको जो है यहाँ पर इग्नोर करना है, इस विंडो को आपको जो क्लोज कर देना है। देन आपको दोबारा से आपको जो अप्लाई नाउ पर जो क्लिक करना है, जिसके बाद आपको देखो यहाँ पर ऐसा लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइज नंबर 0/2/2026। अगर आपको जो अपने हमारी प्रीवियस वीडियो बनाई थी एक्साइज इंस्पेक्टर की उसमें भी आपको कुछ ऐसा एरर देखने को मिला, दोबारा से आपको जो है विंडो को क्लोज करके लॉगिन पर करना होगा। अब आपको अपने ईमेल आईडी पासवर्ड भरने के बाद कैप्चर कोड भरने के बाद लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तब साथियों आपको जो अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है, देन आपको व्यू ऑल सर्विस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको सामने जो भी सभी यहाँ पर जो सर्विस आ जाएंगे, फिर आपको सर्च बटन में 02 सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने आएगा एडवर्टाइज नंबर 02 फ्रेश 2026 पे, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस आएगा कि बताया जाएगा कि आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पर और जो फोटो सिग्नेचर है आपके मिनिमम 20 से 500 के बीच में होनी चाहिए। तो आपको सिंपली से एग्री पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। सबसे पहले आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको अपने पिता माता का नाम वो फिलअप करना है। अब आपको जो अपने पिता का जो नाम हो यहाँ पर मेंशन कर देना है और जिसके बाद आपको जो यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको अपलोड कर देना है, सिग्नेचर अपलोड कर देना चूज फाइल पर क्लिक करके। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको अपना जो जेंडर है साथियों वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको जो है यहाँ पर अपना जो जेंडर है साथियों वो सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस है वो चूज कर लेना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चूज करनी होगी। कैटेगरी में आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है पंजाब से हैं तो आपके सामने सभी कैटेगरी ऑन होंगी। अगर आप जो है आउटसाइड पंजाब हैं, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया से जो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो पंजाब से अलग बाहर से स्टेट से आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो जनरल में जो काउंट किया जाएगा, तो आपको जो अपनी कैटेगरी जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर जानकारी देनी, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ साथियों वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करनी होगी। जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है, जिससे कि आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट सॉरी अपने आइडेंटिटी प्रूफ देनी होगी, जिसमें कि आप अपना वोटर आईडी, पासपोर्ट और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक पासबुक जो देख सकते हैं। तो जो भी आप आइडेंटिटी सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर आपको जो है नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो जो भी आप नंबर फिलअप करेंगे उसका यहाँ पर आपको फिर नंबर आइडेंटिटी प्रूफ में आपका जो आइडेंटिटी नंबर है पैन कार्ड का तो वो यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है।
जिसके बाद आपको अपने नेशनलिटी में जो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपने मोबाइल ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। अगर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो वो आप जो दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड के 8 डिजिट है लास्ट के, वो यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे। जो भी आपके आधार के लास्ट के 8 डिजिट है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देने हैं। इसके बाद डोमिसाइल पूछा जाएगा, तो देखो आधार का मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक स्टिक आपके जो है आधार नंबर के लास्ट 8 डिजिट है वो फिलअप करने हैं। अब आपको जो है यहाँ पर आप डोमिसाइल में अगर आप पंजाब से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और अपना यहाँ पर एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। सबसे पहले आप पूरा हाउस या फिर स्ट्रीट नंबर भरेंगे, देना है पूछा जा रहा है कि आपका जो है आप अर्बन है फिर रूरल में यानी कि ग्रामीण है या फिर जो है शहरी है, तो अपने अनुसार आप लोग चूज कर सकते हैं। फिर आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील फिर आपसे पूछा जाएगा, तो तहसील जो भी आपकी तहसील होगी वो आप सिलेक्ट करेंगे और अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। पिन कोड फिलअप करने के बाद आपसे आपका जो विलेज का जो नाम हो पूछा जाएगा। अगर इस लिस्ट में आपका विलेज का नाम नहीं आता है तो आपको इस पर जो क्लिक कर देना है और अपने विलेज का नाम जो मैनुअली फिलअप करना है। अगर ये है तो आपको यहाँ पर जो अपना विलेज सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको जो परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अगर सेम है तो आपको ये इस पर जो क्लिक कर देना है और नीचे आ जाना है। फिर पूछा जा रहा है कि आपने 10th में जो पंजाबी सब्जेक्ट जो है पढ़ा है, तो आपको जो इसमें यस करना है क्योंकि ये मैंडेटरी यहाँ पर जो करा गया है। फिर आपको से आपकी जो 10th की जो जानकारी पूछी जाएगी, तो 10th आपने कब पास आउट की थी वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। किस बोर्ड से पास आउट की थी वो मेंशन कर देना है और टोटल कितने नंबर थे और आपने जो प्राप्त कितने किए थे वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देने हैं। जिससे कि आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपको जो मोड ऑफ डिग्री आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो रेगुलर डिस्टेंस जिससे भी आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना कि किस स्टेट से आपने पास आउट की है। तो सेम इसी प्रकार आपने जो आपकी 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपने 10th की भरी थी। तो सबसे पहले आपने जो भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है सभी जो जानकारी आपको भर देनी है। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आएगी। फिर अपना मोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, रेगुलर डिस्टेंस जो भी है आपका, फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब जो अपने बीए की जो जानकारी है यानी कि ग्रेजुएशन की जो जानकारी बीए बीएससी, तो वो आपको जो भरनी होंगी। तो आपकी जो भी जानकारी है बीए है अगर आपने की है तो यहाँ पर भरेंगे और पासिंग ईयर है वो आपको भरना है। किस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट की है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद कितने नंबर टोटल थे और कितने आपने जो प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देना। आपकी परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। रेगुलर से थी या डिस्टेंस से थी तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। इसके बाद यानी अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने पूछा जा रहा है कि आपको जो यहाँ पर कंप्यूटर बताना है कि आपके पास कौन सा डिप्लोमा है, बेसिक एडवांस जो भी अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हो। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ। फिर आपको अपने जो है पासिंग ईयर है यानी कि आपका जो डिप्लोमा जिस वर्ष आपने कंप्लीट किया है वो यहाँ पर आपको जो भर देना है। उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी का जो या फिर इंस्टीट्यूट का जो नेम हो यहाँ पर मेंशन कर देना है, सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। मैं यहाँ पर रैंडमली कर रहा हूँ लेकिन आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर फिलअप करने होंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि डू हैव द प्रोसेस यानी कि आपको जो कंप्यूटर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी अनिवार्य थी वो आपके पास है, तो आपको जो इसमें यस करना है। फिर डिग्री जो आपने पास आउट की है वो पंजाब किसी भी पंजाब यूनिवर्सिटी से की है या फिर बाहर की यूनिवर्सिटी थी, तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं साथियों, यस या नो में। इसके बाद पूछा जाए कि जो जरूरी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है, तो हाँ इस हमारे पास है तो यस करेंगे। इसके बाद अगर फिर आपको पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, इसमें आपको जो नो कर देना है। अगर नहीं है तो फिर आप जो है किसी यहाँ पर जो है क्रिमिनल केस में जो है इन्वॉल्व है या फिर जो है किसी कोर्ट के द्वारा आपको जो दोषी करार दिया गया है, तो अगर दिया गया है तो यस करके जानकारी देनी, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो किसी भी जो गवर्नमेंट सर्विस में जैसे जो है डिसमिस किए गए हैं, नहीं हम नहीं किए तो आप नो पर सिलेक्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड को फिलअप कर देना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको प्रीव्यू या ओपन होगा। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आपको एड एनेक्सर पर जो क्लिक करें, नहीं तो आप जो है एडिट भी कर सकते हैं। एड एनेक्सर पर क्लिक करने के बाद आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिसमें कि आपको सबसे पहले 10th की जो जानकारी है वो 10th की जो मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर आपको जो 12th के लिए ओरिजिनल कॉपी पर सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार आपकी जो ग्रेजुएशन की जो मांगी जाएगी और पंजाबी लैंग्वेज में आप जो अपनी 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड अपलोड करना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आपने दिया है। उसके बाद कंप्यूटर क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी। तो इस सभी को आपको सेलेक्ट करने के बाद चूज फाइल पर क्लिक करके सभी को जो आपको जो अपलोड कर देना है। जिसके बाद आपको जो है सेव डॉक्यूमेंट्स पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आप सभी जो आपकी जो जानकारी है वो फॉर्म आपका जो सक्सेसफुल यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ आपको जो मेक पेमेंट पर जो क्लिक करके अपनी जो पेमेंट है वो कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो जाएगा और आप जो प्रिंट आउट जो ले सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको जो मेक पेमेंट पर जो क्लिक कर देना है। अब मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको जो पेमेंट गेटवे के ऊपर जो रिडायरेक्ट जो किया जाएगा,
तो वहाँ से आप जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी पेमेंट वगैरह फेल्ड होती है तो आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में अपने एप्लीकेशन को जो व्यू इनकम्प्लीट अगर आप ड्राफ्ट में छोड़ रखी है तो वो आप कर सकते हैं, और अपने अगर पेमेंट यहाँ पर फेल्ड होती है तो जो है रिवेटेड पेमेंट पर क्लिक करके अपनी जो पेमेंट को आप जो है रीवेरीफाई जो कर सकते हैं। अगर फेल्ड वगैरह होती है तो आपको 24 से 48 घंटे का जो वेट कर लेना है। इस कुछ इस प्रकार आप जो है कलर की वैकेंसी के लिए पंजाब में जो है कलर वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बिना कोई गलती किए हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सभी जो डाउट इस वीडियो के माध्यम से जो कंप्लीट हो गए दूर हो गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो अपने जो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी जो जानकारी हो जरूर दी जाएगी। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है और आपको जो है कमेंट के माध्यम से आपको सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पर आप जो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपको जो समाधान हम जो जरूर कर जो देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।